राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी का अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देव देवताओं से और बाबा नीम करोली जी से, हनुमान जी से, कि सभी के घर परिवार सुख शांति कुशल मंगल रहे। यही मेरी प्रार्थना है बाबा जी। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा लेख है जो श्री राम जी की वाणी है, उसमें कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पूर्ण गोपाला, ये इसमें बताया गया है। ये जो लाइनें है ये प्रभु श्री राम ने ही लिपिबद्ध कराई थी। और अगर कोई इस एक छंद का उच्चारण हमेशा करता है, दिन में 5 बार करता है, तो उसके जीवन जीते जी भी सारे संकट और जीवन के बाद सीधे वो हरि कृपा में, हरि शरण में ही जाता है। इसमें कहा गया है दोस्तों, जैसे हमें आँख खुलते ही बेड टी की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारी आत्मा को आँख खुलते ही प्रभु के सुमरन की ज़रूरत होती है। हमारी आँख खुली और प्रभु का सुमरन हो जाए तो सारे दिन के संकट दूर। श्री राम कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पूर्ण गोपाला। इसमें आगे है आत्मा का भोजन। यह प्रार्थना श्री राम जी द्वारा अलौकिक रूप से प्रकट हुई है, अर्थात वाणी स्वतः प्रस्फुटित होकर प्रस्फुटित होती गई। वह श्री राम जी ने इसे प्रार्थना के रूप में लिपिबद्ध कर आप सबके लिए प्रस्तुत किया। इससे अब तक अनेकानेक लोगों का उद्धार हुआ है। यह तो दैहिक दैविक भौतिक तापों का निवारण करने वाली अचूक औषधि है। इसी प्रकार जैसे सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। तो नाविक के तीर देखने में छोटे लगते हैं लेकिन घाव गंभीर करते हैं। अतः इसे दिन में 5 बार अवश्य ही श्रद्धा और विश्वास से पढ़ें और मनोनीत फल प्राप्त करें। निष्काम भाव से करने पर शीघ्र ही प्रभु की अविरल भक्ति व पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। पहली प्रार्थना सवेरे बिना कुछ खाए पिए, दूसरी प्रार्थना नाश्ते के समय, तीसरी प्रार्थना दोपहर के खाने के समय, चौथी प्रार्थना शाम के चाय के समय और 5वीं प्रार्थना रात को सोते समय। रात्रि में थोड़ा समय ध्यान अर्थात प्रभु से एकाकार करने के लिए अवश्य अभ्यास करना है। अलौकिक तत्व को प्राप्त करने का साधन वह आपको अपने सद्गुरु, अपने भगवान के दिव्य रूप को जानने, समझने व दर्शन करने के लिए एकमात्र उपाय ध्यान है। जितना अंतर में झांकोगे, जितना अपने अंदर झांकोगे, उतना ही अधिक रहस्य युक्त आनंद की प्राप्ति होती जाएगी। श्री राम, जैसे शरीर के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, ऐसे ही आत्मा के लिए नाम के भोजन की ज़रूरत होती है। आत्मा के लिए बेड टी कर प्रभु दीन दयाला, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओर पूर्ण गोपाला, ये आत्मा के लिए बेड टी है। इसे 5 बार पढ़ें। पहली कृपा मन पर रखना, मन शांत रहे। 5 बार पढ़नी चाहिए दोस्तों। ये पहली कृपा जब पढ़ें तो उसे मन शांत रहे, ये प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारा मन शांत रहे। और जब दूसरी बार इसे पढ़ें, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पूर्ण गोपाला, तो दूसरी कृपा बुद्धि पर रखना। हे भगवान, हमारी बुद्धि स्थिर रहे, इधर उधर ना डगमगाए। तीसरी कृपा शरीर पर रखना। हे भगवान,
तीसरी जब हम प्रार्थना करेंगे उसमें हम अपने शरीर पर कृपा रखने के लिए कहेंगे, शरीर हमारा स्वस्थ रहे। चौथी कृपा परिवार पर रखना, परिवार शांत रहे। चौथी बार जब हम इसका सुमरन करेंगे तो उसमें हम भगवान से परिवार की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। 5वीं बार हम जब कृपा बाहर जाने वालों पर करेंगे, गाड़ी आदि में आप याद रखें सकुशल वापस घर आएं। अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं और इसे हमेशा याद रखें, ये इतना राम जी का ही दिया हुआ मंत्र है, कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, किसी महाराज ने लिखा है, इस उनका नाम भी नहीं है, अनाम ही है, ये मुझे प्रति मिली है। तो इसे अगर हम गाड़ी में जाएं तो हमेशा याद रखें और सकुशल घर वापस आएंगे, ये इसकी गारंटी है। आत्मा के लिए नाश्ता, कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला। फिर इसे 5 बार कहें, क्या कृपा चाहिए, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, जान जाचक जन जाचे प्रभु नामा, कर कृपा देव हो हरि नामा। साध जना की मांगू धूरी, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूरी। सदा सदा प्रभु के गुण गाऊं, श्वास श्वास प्रभु तुम्हें जाऊं। चरण कमल शिव लागे प्रीत, भक्ति करो प्रभु की नित। एक ओट एको आधारा, नानक मांगे नाम प्रभु सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल हृदय संभारे। हरहु नाथ मम संकट भारी, राम कृपा नासि सब रोगा। जो यही बाति बने संयोगा, जा पर राम कृपा की होई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा दृष्टि अनुकूला, ताहि न व्यापे त्रिविधि भवसूला। राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर्यामी। ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, नाम न बिसरे काहू बेरे। जगत जलंधर अखिले अपनी कृपा धार, जित द्वार उबरे तिते ले हो उबार। तो दोस्तों ये ऐसे अनमोल छंद हैं जो चुन चुन कर लिखे गए हैं पूरी रामायण से। इन्हें हमेशा याद रखें। अगर याद ना हो तो वीडियो में से आप लिख सकते हैं और इसे वीडियो को भी सुन सकते हैं बार बार। तो इसमें दोस्तों ये बताया गया है, अगे दीन दर्द दुख भंजा, हरे घट घट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आइयो नानक के प्रभु साथ। सगल द्वार को छाड़ के गाहियो तुम्हार द्वार, वहाँ गहे की लाज अस गोविंद दास तुम्हार। जो मैं भूल बिगाड़िया न कर मैला चित, साहिब गोरा लौंडिए नफर बिगाड़े नित। दोस्तों ये
गुरु गोविंद जी की लिखी हुई हैं कुछ लेख। जैसा करूं जैसा कैसा हूँ मैं तेरा, इसमें कह रहे हैं भगवान जैसा कैसा हूँ मैं तेरा, अक्षमा करो सब अवगुण मेरा। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि जैसा भी हूँ मैं तुम्हारा ही हूँ भगवान, मेरा सब अवगुण अक्षमा करो और अपनी शरण में लो। जेता समुद्र सागर नीर मन भरिए, तेते अवगुण हमार, दया करो किछ मेहर उपाओ, डूबदे पत्थर तारे। इसमें कहा गया है कि जैता समुद्र सागर नीर भरी है, जैसे समुद्र में पानी भरा है, तेते अवगुण हमारे, आपने हमारे अवगुण ऐसे ही हर लो। दया करो किछ मेरो पाए, दया करो मेरे ऊपर मेरे भगवान, जैसे डूबते हुए पत्थर भी आपने तार दिए हैं, ऐसे मेरे ऊपर भी दया करो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविड़ं तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री राम जय राम, शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय हनुमान। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पूर्ण गोपाला। पांचों ज्ञान इंद्रियों आँख कान मुंह हृदय और सिर की रक्षा के लिए कृपा मांगे। आँखों पर हाथ रखते हुए कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पूर्ण गोपाला, ये छंद गाएं। फिर मुख पर हाथ रखते हुए कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पूर्ण गोपाला कहें। फिर कानों पर हाथ रखते हुए कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पूर्ण गोपाला। फिर हृदय पर हाथ रखते हुए कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पूर्ण गोपाला। फिर सिर पर हाथ रखते हुए कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पूर्ण गोपाला। ये पांचों अपने जो इंद्रियां हैं, आँख मुंह कान हाथ और सिर और हृदय पर हाथ रखते हुए, आँख मुंह कान हृदय और सिर पर हाथ रखते हुए हमें ये 5 बार मंत्र बोलना है, जिससे हमारा सारा शरीर सारी इंद्रियां बिल्कुल सही रहे। दोस्तों अब इसमें आगे बताता हूँ क्या लिखा है। मुनि जी ने एक रक्षा कवच भी दिया है इसमें, चलो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे वो तो खत्म हो चुका है, जो अध्याय था लेख था इसमें रक्षा कवच है। दोस्तों ये अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अचूक मंत्र है, रामबाण कवच है। ये सब अंगों पर हाथ से स्पर्श करते हुए सिर मस्तक रक्षा परम ब्रह्म, सिर मस्तक रक्षा पार ब्रह्म, हस्त काया रक्षा परमेश्वर, आत्म रक्षा गोपाल स्वामी, धन चरण रक्षा जगदीश्वर, सर्व रक्षा गुरु दयालः, भय दुख विनाशिनी भक्ति वत्सल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरखे अच्युत। दोहा शुभ चिंतन गोविंद रमन, निर्मल साधु संग, नाम न विसरे एक घड़ी, कर कृपा भगवंत। आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी, जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। तो दोस्तों ये आज का जो छोटा सा मेरा मुझे प्रति मिली थी, ये किसी प्रभु के राम के भगत ने लिखी है। ये मुझे तो इतना ज्ञान है नहीं, इन्होंने ये श्री रामायण जी से ईजाद कर इसमें छंद दोहे लिए हैं और इसे बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है। इसमें इन्होंने बताया है कि अगर हम 5 बार कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पूर्ण गोपाला, अपने सभी अंगों पर हाथ कान नाक और हृदय पर रखते हुए
इस मंत्र को, इस छंद को बोलते हैं और सच्चे मन से अपनी अंतरात्मा से बोलते हैं तो प्रभु श्री राम तुरंत हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। प्रभु सबके ऊपर कृपा करियो मेरे दाता। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अनंत धर्म लाभ मिल सके। मैं जितना भी बाबा जी मुझसे जो भी धर्म युक्त बात कहलाएंगे वही मैं आपको सुनाता रहूँगा। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज।